इसराइली और अमरीकी हमलों का छठा रोज। तेहरान में सुबह सवेरे जोरदार धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले निस्फ शब के बाद से जारी हैं। अस्पतालों, स्कूलों समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर हमलों में 1045 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली फौज के मुताबिक इसराइली फजाइया ईरान पर 5000 टन से ज्यादा गोला बारूद बरसा चुकी। लेबनान के शिमाली इलाके में फलस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप और जनूबी इलाकों पर इसराइली हमलों में मजीद 5 अफराद शहीद होने वालों में हमास के सीनियर ओहदेदार और उनकी अहलिया भी शामिल हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कुर्द जंगजुओं ने ईरान में जमीनी हमला शुरू कर दिया। हजारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमरीकी CIA की जानिब से कुर्दों को असलहा फराहम किया गया है। कुर्दों की पेशकदमी में मदद के लिए सरहद से ईरान जाने वाली शाहराहों पर चेक पोस्टों और पासदारान पर अमरीका की शदीद बमबारी। ईरानी खबर एजेंसी ने 3 सरहदी सूबों में कुर्द जंगजुओं के इराक से ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इराकी कुर्दों पर मुबैना हमला किया है, जिससे उनके ठिकानों में आग भड़क उठी है। ईरान का मशरक़ वस्ता में अमरीकी इसराइली अहदाफ पर जवाबी हमले की 19वीं लहर का ऐलान। पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि मशरक़ वस्ता में अमरीकी इसराइली फौजी अड्डों के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कोयती बंदरगाह के करीब धमाका। कार्गो टैंकर से तेल समंदर में रिसने की इत्तला। अमला महफूज। जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ देने के ट्रंप के बयान पर ईरानी पासदारान का चैलेंज। कहा कि ट्रंप अभी तक हुर्मुज़ खोलने के लिए जहाज न भेज सके। हुर्मुज़ से एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों की इंश्योरेंस लागत 12 गुना बढ़ गई। इंश्योरेंस प्रीमियम जहाज की कीमत का तकरीबन 0.25% से बढ़कर 3% तक पहुंच गया। अभी समंदर में मिसाइल और ड्रोन के अलावा कुछ बड़ा जाहिर ही नहीं किया। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमलों में $2 अरब से जायद के असासे तबाह हो चुके हैं। फिलहाल ईरान में अमरीकी ज़मीनी अफवाज दाखिल करने का इरादा नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट्स ने कहा है कि ईरान में फौजी कार्रवाई के बाद अमरीका का ईरान में क्या किरदार होना चाहिए, सदर ट्रंप अपने मुशीरों से मुशावरत कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रहे हैं। ईरान 47 बरस से अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए ख़तरा बना हुआ है। अमरीकी अवाम जानते हैं कि ये एक बागी और दहशतगर्द रियासत है। स्पेन अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के लिए रजामंद है। स्पेन ने अमरीका को ईरान पर हमलों के लिए अड्डे देने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। अमरीकी आबदोज ने भारतीय समुद्री हुदूद के करीब बहर हिंद में ईरानी जंगी जहाज डुबो दिया। अमरीकी हुक्काम ने तस्दीक करते हुए कहा है कि बहरी जहाज को टॉरपीडो से निशाना बनाया गया। वाकया श्रीलंका के करीब पेश आया। श्रीलंकन बहरिया ने 80 लाशें निकाल लीं। 32 अफराद को बचा लिया गया। कई लापता हैं। श्रीलंका का कहना है कि जहाज को भारत की मशरक़ी बंदरगाह से ईरान वापस जाते हुए निशाना बनाया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीका ने ईरान के साहिलों से 2000 मील दूर समंदर में जुल्म का इर्तिकाब किया है। फ्रिगेट डीना भारतीय बहरिया का मेहमान था, जिसमें तकरीबन 130 सेलर सवार थे। उनके अल्फाज को निशानजद करें, अमरीका को इसके अमल पर सख्त अफसोस होगा। भारतीय मशकों के बाद वापसी पर भारतीय समुद्री हुदूद के करीब ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले पर भारतीय सियासी और दिफाई हलकों का तशवीश का इजहार। साबिक भारतीय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अरुण प्रकाश ने कहा है कि अमरीकी आबदोज का बहर हिंद में ईरानी जहाज पर हमला गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। हमले से ईरान जंग की नई जहद खुल गई है। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि क्या भारत का अपने पड़ोस में कोई असर नहीं बचा, या भारत ने खामोशी से ये इलाका वाशिंगटन और तेल अवीव के हवाले कर दिया है। भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने कहा है कि ईरान की जंग भारत के एक कदम मजीद करीब आ गई है। भारतीय सहाफ़ी सुहानसनी हैदर ने कहा है कि ईरानी बहरी जहाज को जंगी मशकों के लिए भारतीय बहरिया ने दावत दी थी। वो भारतीय वजारत खारजा की जानिब से इस मामले पर जवाब की मुंतज़िर है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में 3 रोज की शदीद मंदी के बाद कारोबार का मुस्बत रुझान। जापान के निकेई इंडेक्स में 2% इजाफा।
कोरियन कॉस्पी में 9.5%, इंडोनेशिया के IDX में 2% और थाईलैंड के SET इंडेक्स में 3% इजाफा देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 100 इंडेक्स 3,737 पॉइंट्स इजाफे से 1,59,500 पॉइंट्स पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल मजीद 2% इजाफे से $84 फी बैरल की सतह पर मौजूद। WTI खाम तेल $77 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। अगर ईरान पर हमला न करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। जल्द ईरान के पास एटम बम भी होता। ईरानी हमले से पहले हमने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरी चीजें होती हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 5वें रोज ही कह दिया कि हम ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। सूरत हाल तवक्को से भी बेहतर है। ईरानी क़यादत को तेजी से खत्म किया जा रहा है। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। कहा किसी ने उनसे पूछा कि 10 में से कितने नंबर देंगे तो उन्होंने कहा कि 15 नंबर देंगे। अमेरिकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद की गई। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। डेमोक्रेट्स की कड़ी तनकीद। सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि ट्रंप कुछ कह रहे हैं और उनके वजीर खारजा कुछ और। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर अमरीका ने ईरान जंग शुरू क्यों की। एलेक्जेंड्रिया कॉर्टेज ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान जंग के 500 जवाब घड़ चुकी है। इसे ये भी नहीं इल्म कि सूरत हाल से निकला कैसे जाए। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू करने के ट्रंप के फैसले के खिलाफ एहतजाज करने पर साबिक अमरीकी मरीन ब्रायन मैकगिनिस को कांग्रेस में समाज से जबरदस्ती निकाल दिया गया। इस दौरान ब्रायन को चीखते हुए सुना गया कि कोई भी इसराइल के लिए नहीं लड़ना चाहता। ब्रायन मैकगिनिस ग्रीन पार्टी की तरफ से आइंदा इंतखाबात में सेनेट की नशिस्त के लिए इंतखाब भी लड़ रहे हैं। सऊदी अरब ने बुध को 9 ड्रोन्स को फजा में ही तबाह कर दिया। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 1 ड्रोन मशरकी इलाके और 2 क्रूज मिसाइल अल खुरज गवर्नरेट में तबाह किए गए। सऊदी वजारत खारजा की रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर ईरानी हमले की शदीद मजम्मत। अमरीकी वजीर खारजा की सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से फोन पर गुफ्तगू। ईरानी खतरात, इलाकाई इस्तेहकाम और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत।